क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड करें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। गिवन क्या है, टेन। इसका पार्ट 1 अगर देखें, टेंजेंट ऑफ अल्फा जो है वो 3/4 है और कॉज ऑफ बीटा जो है वो 5/13 है। और एक चीज़ उसने साथ लिखी है कि जो इसकी टर्मिनल साइड है ना, तो वो जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ना अल्फा की और ना ही बीटा की। तो इसका मतलब है किसी और क्वाड्रेंट में मौजूद होगी इसकी टर्मिनल साइड। तो यहाँ से हम फिर देख लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में इसकी टर्मिनल साइड मौजूद है। उससे पहले हम जो है टेंजेंट ऑफ अल्फा जो दिया हुआ है हमने फाइंड करना है साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। तो उसके लिए हमें राइट ट्राइंगल यूज़ करनी पड़ेगी, उधर से हम जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम टेंजेंट ऑफ अल्फा को देखें तो ये हमारे पास बेसिकली होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब है हमें हाइपोटेनस अल्फा के लिए नहीं दिया गया, तो हमें खुद फाइंड करना है। उसके लिए हम राइट ट्राइंगल ड्रा करते हैं। राइट ट्राइंगल, इसको हम ले लेते हैं ए, इसको हम ले लेते हैं बी और इसको हम ले लेते हैं सी। तो इसकी अपोजिट साइड ये यानी कि स्मॉल सी, ये बी और ये ए। अब टेंजेंट ऑफ अल्फा इसने दिया हुआ है, हम अल्फा के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा उसने 3/4 दिया हुआ है, यानी कि टेंजेंट जो है वो a/c के इक्वल है। तो a जो है वो 3 दिया हुआ है और c क्या दिया हुआ है 4। टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस ही होता है ना, तो ये a/c आ जाएगा और a क्या है 3 और c क्या है 4। तो हमें ए और सी दिए हुए हैं और हमने फाइंड करना है बी। तो हम यहाँ पे राइट ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पैथागोरस थ्योरम। तो बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू नहीं दी हुई, बी की हमने फाइंड करनी है। तो सी की क्या है और ए की क्या है, ए की है 3 और इसका स्क्वायर, सी की है 4 इसका स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आ जाएगा 9 + 16। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। अब उसने बोला है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है वो 3/4 है और 3/4 एक पॉजिटिव वैल्यू है। और टेंजेंट जो है अल्फा वो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब है टेंजेंट अल्फा पॉजिटिव है तो कॉस और साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ऐसा ही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट अल्फा पॉजिटिव है तो कॉस और साइन नेगेटिव। तो यहाँ से पहले हम कॉस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस ऑफ अल्फा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 4, हाइपोटेनस क्या है बी यानी कि 5, बी की वैल्यू 5 आ गई है ना। उसके बाद साइन ऑफ अल्फा फाइंड करना है। साइन ऑफ अल्फा कैसे आएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 3, हाइपोटेनस की क्या है 5। अब उसने टेंजेंट जो अल्फा है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो टेंजेंट पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब है कॉस ऑफ अल्फा नेगेटिव होगा और साइन ऑफ अल्फा भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब इन दोनों के साथ माइनस साइन लगेगा, क्योंकि उसने बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ये लाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये तो अल्फा के लिए हमने कॉस और साइन फाइंड कर लिए हैं। अब हमने बीटा के लिए फाइंड करने हैं। तो कॉस ऑफ बीटा हमें गिवन है, कॉस ऑफ बीटा किसके इक्वल है 5/13 के। इसमें फिर हम दोबारा राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये हो गया बी, ए और सी, ए के अपोजिट साइड ये, बी के अपोजिट साइड ये और सी के अपोजिट साइड ये। अब कॉस ऑफ जो बीटा दिया हुआ है वो 5/13 दिया हुआ है और कॉस किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि बेस हमें दी हुई है 5, हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है 13 और हमने फाइंड क्या करना है ए। तो इसी तरह बाय पाइथागोरस थ्योरम पैथागोरस
थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो b की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू नहीं गिवन a स्क्वायर, c की क्या है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, a स्क्वायर फाइंड करना है और 5 का स्क्वायर 25। (169 - 25 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा 144 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, ये आ जाएगा 12 विच इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू आ गई है यहाँ से 12। अब हमने यहाँ पे काज बीटा तो है, साइन बीटा फाइंड करना, तो साइन बीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 12 और हाइपोटेनस क्या है 13। तो साइन ऑफ बीटा की वैल्यू आ गई 12/13। अब काज ऑफ जो बीटा है, काज का एंगल पॉजिटिव यहाँ पे है, तो काज का एंगल पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है साइन के साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा -12/13। अब हमने फाइंड क्या करना था, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था और काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था। तो पहले साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा के, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो साइन अल्फा की क्या वैल्यू गिवन है, यहाँ से -3/5, साइन ऑफ अल्फा की जगह -3/5। उसके बाद काज बीटा, तो काज बीटा क्या है 5/13 प्लस काज ऑफ अल्फा क्या है -4/5, वहां पे -4/5 और साइन ऑफ बीटा क्या है -12/13। तो जहाँ पे साइन ऑफ बीटा है वहाँ पे -12/13। सॉल्व करें, -3 5 -15, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 65, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 4 12 48 और ये 65। एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा -15 + 48। तो ये किसके इक्वल होगा, 48 में से -15 करें तो 33/65। तो ये आ गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 33/65। अब दूसरी चीज क्या फाइंड करनी थी, काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो काज अल्फा किसके इक्वल है 3/5 के, -3/5 के। काज बीटा किसके इक्वल है 5/13 के। साइन ऑफ अल्फा किसके इक्वल है
cos ऑफ अल्फा -4/5 के, साइन ऑफ अल्फा -3/5 के, और साइन ऑफ बीटा जो है वो किसके इक्वल है, -12/13 के। अब इस फार्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट करें। cos ऑफ अल्फा की जगह पुट किया -4/5, cos ऑफ बीटा की जगह पुट किया 5/13, माइनस साइन ऑफ अल्फा की जगह पुट किया -3/5, और साइन बीटा की जगह -12/13। तो ये आ जाएगा -20/65, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 12 3s are 36 डिवाइडेड बाय 65। इसका भी उसी तरह सेम एलसीएम ले लेंगे। 65 या जगह -20 -36, तो -20 -36 क्या आता है 56, साथ माइनस साइन डिवाइडेड बाय 65। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। क्वेश्चन नंबर 7 है शो डैट कोटेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा के। तो कोटेंजेंट को हम जो है लिख सकते हैं, कोटेंजेंट अल्फा अगर हमारे पास आ रहा है, कोटेंजेंट कोई भी एंगल है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर टेंजेंट के। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे कोटेंजेंट आएगा वहाँ वहाँ हम टेंजेंट लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। तो कोटेंजेंट को मैंने क्या बताया कि 1 ओवर टेंजेंट लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एंगल तो कोटेंजेंट का यहाँ पे दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो जब टेंजेंट में चेंज करेंगे तो टेंजेंट के साथ एंगल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब हमें पता है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा और टेंजेंट ऑफ बीटा के, ये फार्मूला है। तो जहाँ पे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे हम ये फार्मूला पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब ये डिवीजन में लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। अब जहाँ जहाँ पे टेंजेंट है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोटेंजेंट, अगर टेंजेंट अल्फा है तो उसे 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा, अगर टेंजेंट बीटा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा के। तो इसमें पुट कर दें 1 माइनस टेंजेंट अल्फा की जगह पे 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा की जगह पे 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा प्लस 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा। तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा और कोटेंजेंट बीटा, जो कि डिवाइड हो रहा है 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा प्लस 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा से। अब ये हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा और कोटेंजेंट बीटा आ रहा है, यहाँ पे 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा प्लस 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा आ रहा है, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम लें तो आ जाएगा
कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा के इक्वल। तो ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा सारा, तो कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1, एलसीएम लिया है हमने। नीचे जो वैल्यूज है उनका भी एलसीएम, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा आ जाएगा और कोटेंजेंट अल्फा कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फा। अब ये टर्म और ये टर्म हो गई कैंसल, तो ये वैल्यू आ जाएगी कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फा। तो इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट बीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड।